राजस्थान में 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश भर में चुनावी रंग परवान चढ़ चुका है। इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर जनता के क्या मुद्दे रहेंगे, लोग किस आधार पर अपने प्रत्याशी को चुनाव करेंगे, उनकी क्या है मांग सरकार से, इन सब मुद्दों पर एनडीटीवी राजस्थान की टीम ने सीकर की जनता से बात की। सीकर ने कांग्रेस के राजेंद्र पारीक विधायक हैं और इस बार भी पार्टी ने उन्हें ही टिकट दिया है। वर्तमान विधायक के कार्यों के बारे में सीकर की जनता क्या सोचती है और उन्हें 10 में से कितने नंबर और कितने पैमाने पर वो अपने हिसाब से आंकती है, जानने के लिए देखिए हमारा विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड। मुझे कहते हुए बहुत खुशी है और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इस बात के लिए धन्यवाद भी ज्ञापित करूंगा कि जो भी कमिटमेंट मैंने पिछले विधानसभा के दौर में सीकर की जनता से किए थे वो या तो प्रोसेस में है और या उनकी फाइनेंशियल और उस वित्तीय स्वीकृति निकल करके वो टेंडरिंग प्रोसेस में है। मुख्य रूप से अपन बात करें तो मिनी सेक्रेटेरिएट का मेरा एक कमिटमेंट था और मैंने मिनी सेक्रेटेरिएट का ख्वाब देखा था 2010 में। 2010 में सावड़ी रोड पे जब मैं गुजर रहा था तो मैंने देखा है काफ़ी बड़ा लैंड चंक जो है वहाँ पे पड़ा हुआ है। पता किया तो पता चला कि साहब ये लैंड जो है वो किसी टाइम पे पीएचडी के लिए थी और अब इसमें ट्यूबवेल वगैरह खुद के पानी जो है ड्राई हो गया और ये ज़मीन खाली पड़ी है, लोग उस पर कब्जा कर रहे हैं। तो उस वक्त ये फीलिंग थी भाई सीकर जिस तरह से ग्रोथ कर रहा है तो आने वाले वक्त में यहाँ पे जो है वो डिविजनल हेडक्वार्टर बनेगा और कलेक्ट्रेट के सामने जिस तरह से और क्राउडेड रहता है, मामला सारा जाम लगा रहता है, तो मिनी सेक्रेटेरिएट की प्लानिंग थी। तो मैंने उसी वक्त प्लान किया और जगह आइडेंटिफाई करके और तय कर लिया था मिनी सेक्रेटेरिएट बनाना है, लेकिन वो उस वक्त परवान नहीं चढ़ पाया। तो आज मिनी सेक्रेटेरिएट का प्रोजेक्ट भी सैंक्शन है, डिवीजन हेडक्वार्टर भी बन गया, ऑडिटोरियम भी प्रोसेस में है, 4 लेन भी प्रोसेस में है, सड़कें भी चौड़ी चौड़ी कर रहे हैं, रामुकाबाद तिराए से लेकर के और शहर की जो एंट्री है उसको भी शानदार बना रहे हैं। आज की नौजवान पीढ़ी जो सपना देखती है, मेरा हर वो कदम जो नौजवान पीढ़ी को प्रेरित करे, उनके लिए अच्छे एजुकेशन सेंटर बने, अच्छी स्कूलिंग की व्यवस्था हो, अच्छे हॉस्पिटल्स बने। आज सबसे बड़ी बात यह है कि जो अधिकारी यहाँ पे ट्रांसफ़र होकर के आते हैं उन लोगों को यदि अच्छे हेल्थ की और अच्छी एजुकेशन की सुविधा नहीं मिलेगी तो उनके सामने प्रॉब्लम रहेगी वो अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएं। लेकिन आज ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, उसका समाधान निश्चित रूप से प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स कर रहे हैं। लेकिन मेरी मंशा है कि भाई जैसे भी यहाँ एनिमल हस्बेंड्री के लिए गवर्नमेंट कॉलेज नहीं थी तो एनिमल हस्बेंड्री के लिए गवर्नमेंट कॉलेज सैंक्शन करा दी और अपने खुर्दी में जो है उनके लिए ज़मीन अलॉट कर दी। एनिमल हस्बेंड्री का वो भी बनेगा। कोशिश करेंगे कि एग्रीकल्चर कॉलेज भी खुले। सीकर मेडिकली एक बड़ा सेंटर डेवलप हो तो उसके फ़ायदे ये होंगे कि जयपुर एसएमएस पे जो भार है अभी, एक तो वो कम होगा और ख़ासतौर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जब चिरंजीवी योजना लागू की है, 25 लाख रुपए तक का जब ट्रीटमेंट फ्री किया है, तो ये सारी सुविधाएं सीकर में डेवलप हो, इसके लिए पूरा प्रयास होगा। आगामी 25 नवंबर को राजस्थान विधानसभा चुनाव होने हैं। इसी को लेकर पार्टियों ने भी अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर आज हम सीकर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं, जहां पर आमजन से यह जानेंगे कि इस बार विधानसभा चुनाव में क्या चुनावी मुद्दे रहेंगे, क्या स्थानीय विधायक ने पिछले चुनाव में जो वादे किए थे वो पूरा कर पाए हैं या नहीं, इस बार किन चुनावी मुद्दों को लेकर के यहाँ के आमजन जो है वोट डालेंगे, इनसे हम चर्चा कर यह जानने का प्रयास करेंगे। जी, यहाँ के स्थानीय विधायक जो हैं उन्होंने जो पिछले चुनाव में जो वादे किए थे वो क्या पूरा कर पाए हैं? अब जो स्थानीय विधायक को आप किस बात को लेकर के वोट देंगे, किन मुद्दों को, चुनावी मुद्दों को लेकर के वोट देंगे? देखो, हमारे सीकर के विधायक आदरणीय राजेंद्र जी पारीक जो कांग्रेस पार्टी से आते हैं और इस बार भी जिनको कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है
उसकी उनकी टिकट घोषणा के बाद सीकर के शहर के प्रत्येक नागरिक में एक मायूसी सी छा गई है, क्योंकि उन्होंने पिछले चुनावों से पहले जो वादे किए थे, जो वादे करके जिन्होंने जीत हासिल की, उन एक भी वादे को उन्होंने निभाया नहीं, और उसी की बदौलत आज पूरे सीकर में मायूसी का माहौल है। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस का भी प्रत्येक कार्यकर्ता मायूस है कि इतने वृद्ध को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी कोई हर्षोल्लास नहीं है। तो क्या पिछले चुनाव में कौन से वादे किए थे विधायक ने जो आज पूरे नहीं हो पाए, जिसके चलते उनका यहाँ स्थानीय स्तर पर विरोध है? देखो, शहर की मुख्य समस्या है तो ट्रैफिक की समस्या है। यहाँ जो नवलगढ़ पुलिया का जो विकास कार्य होना चाहिए था, जिनका उन्होंने वादा किया था, जो आज तक नहीं पूरा हुआ, वो नवलगढ़ रोड पे जो जल भराव की बड़ी समस्या है, उस समस्या को भी आज तक समाधान नहीं हुआ। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों एक कोचिंग का छात्र इस बरसात के पानी भराव के अंदर डूब के मर गया था। पूरे सीकर की आम जनता ने बड़ा आंदोलन किया और हमारे सीकर के विधायक उन 7 दिन के अंदर सीकर के अंदर दिखे नहीं। उन्होंने उस परिवार से मिलने की भी इच्छा जाहिर नहीं की, और ये बड़े ही शर्म की बात है। वो दिन सीकर के लिए काला धब्बा था। इनका कहना है कि जल भराव की सबसे बड़ी समस्या थी जो आज तक पूरी नहीं हुई, जिसके चलते पीछे भी जो है हादसा हुआ। इसके साथ ही और भी लोग हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि इसके अलावा और क्या क्या यहाँ के स्थानीय मुद्दे रहेंगे। स्थानीय मुद्दों के अंदर राजेंद्र जी पारिक जो वर्तमान विधायक और कांग्रेस के प्रत्याशी भी हैं, उन्होंने चारों ओर गड्ढे खुदा के सीवरेज की जो सड़कें हैं, सीवरेज का काम है एकदम इतना धीरे चल रहा है। इतने में तो एक बच्चा जन्म लेके वो स्कूल चला जाता है, लेकिन सीवरेज का काम अभी तक इस सीकर शहर के अंदर कहीं भी नहीं हुआ। दूसरी, ये घोषणाएं करा देते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, अभी तक एक भी सुचारू रूप से एक भी काम पूरा नहीं हुआ। नवलगढ़ रोड पुलिया जो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो के अंदर भी लिखा था और वादा भी किया था कि मैं नवलगढ़ रोड पुलिया बनाऊंगा, अभी तक नहीं बना पाए हैं ये लोग, और ना ही इनसे बनेगा। आगे हम जो विधायक विधानसभा के चुनाव के अंदर हम इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे, और जो भी हमारा प्रत्याशी होगा उसको हम पूरे इस बार बैठ के और समझ के फिर ही हम नेक्स्ट टाइम वोट करेंगे। इस बार नहीं, किस तरह का प्रत्याशी आप चुनना चाहेंगे इस बार विधानसभा चुनाव में? हम विधानसभा में वही चुनेंगे जो अपने सुनेगा और काम करवाएगा। हमने राजेंद्र जी पारिक को चुन के देख लिया, लेकिन उन्होंने 1% भी काम नहीं करवाया है हमारा। स्थानीय लोगों का कहना है कि जल भराव के साथ में नवलगढ़ पुलिया सहित और भी कई समस्या हैं जो स्थानीय विधायक ने अभी तक पूरी नहीं की है। इसी के साथ और भी लोग खड़े हैं, उनसे भी जानेंगे आपकी क्या राय है। स्थानीय विधायक ने जो वादे किए थे कितने स्तर पर उन्होंने पूरा किया है? देखिए, स्थानीय विधायक ने जो वादे किए थे वो वादे पूरे हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सीकर शहर में विकास भी हुआ। आप देख रहे हैं कि सीकर में सौंदर्यीकरण, जो सर्किल बनाए गए हैं, अनेकों तरह के जो पुराने गेट थे उनका जीर्णोद्धार किया गया है। जो एक हमारी विरासत थी संस्कृति की, उसको फिर से उकेर के और दोबारा उनको मतलब एक अच्छे तरीके से दिखाया गया है। तो मेरा मानना है, और मेरे साथी जो कह रहे हैं कि पूर्व विधायक ने काम नहीं किया, तो आप एक चीज बताइए कि अगर काम नहीं किया तो जो भाजपा है वो अपना प्रत्याशी घोषित करने में इतना समय क्यों लगा रही है? क्योंकि हमारा जो वर्तमान विधायक है वो मजबूत है, हमारी कांग्रेस पार्टी है वो मजबूत है यहाँ पर, इसीलिए सामने जो पार्टी है वो अपना प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रही, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि विकास इतना हुआ है शहर में कि उनके पास कोई मुद्दे नहीं है कि वो चुनाव किस मुद्दों पे लड़ेंगे। तो मेरा मानना है कि शहर में विकास हुआ है, बिल्कुल अच्छे तरीके से विकास हुआ है। सड़कें भी बनी हैं, नालियां भी बनी हैं, पानी की जो व्यवस्थाएं थी वो भी सुचारू रूप से हुई है। नवलगढ़ पुलिया का काम भी शुरू होने वाला है, और नवलगढ़ रोड का जो जल भराव की समस्या थी उसको भी जल्द से जल्द लगभग काम पूरा हो गया है, और बाकी जो बचा काम है वो भी जल्दी पूरा हो जाएगा। कांग्रेस सरकार ने जो भी वादे किए खाली वादे, इनके पास में काम तो कुछ करने को है नहीं। हर बार के मैनिफेस्टो में इनके पास वो मुद्दा होता है कि हम नवलगढ़ पुलिया बना देंगे, पिपराली रोड की सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर देंगे, बजाज रोड की सुविधाएं कर देंगे, लेकिन सभी जगह पानी जल भराव है। और अभी तक तो उनके हर बार, पिछली बार उनके मैनिफेस्टो में ये पिपराली रोड वाला मुद्दा था, इस बार के मैनिफेस्टो में वही मुद्दा होगा। काम इनके साथ काम तो होता नहीं, इनसे सिर्फ वादे हैं, इनके पास में तोतले वादे हैं, और कांग्रेस सरकार का जाना लगभग तय है। और ये इनकी तकरीबन इतनी सीटें आएगी जो एक फॉर्च्यूनर में जाके चले जाएंगे, ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़े इनको मेहनत करने की। देखिए, इनका मैनिफेस्टो है वो वही एटीजिट रहता है, हर चुनाव में उसका सिर्फ और सिर्फ सन बदल जाता है।
समय बदल जाता है, घोषणाएं वही होती हैं, हर चुनाव में वही होती हैं। यहाँ पे ट्रैफिक की कोई व्यवस्था नहीं है, अतिक्रमण इतना है यहाँ पे, उसको हटा नहीं पाते हैं। आज तक हर बार ये कहते हैं हम अतिक्रमण हटाएंगे, शहर की सड़कों को चौड़ा करेंगे, मास्टर प्लान ये लागू नहीं करवा पाए हैं। नगर परिषद इस भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है। अगर आपको मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनवाना है किसी एक मृत व्यक्ति का, तो भी आपको वहाँ पे पैसे दिए बिना काम नहीं होता है। दूसरी बात हॉस्पिटल की आती है। यहाँ का जो हॉस्पिटल है उसमें एक नया पैसा भी अगर इस सरकार ने लगाया हो तो बताएं। वो मेडिकल कॉलेज बनी है, उस मेडिकल कॉलेज बनने के साथ में जो वहाँ की मूलभूत आवश्यकताएं उनको बढ़ाने का काम जो हुआ है वही हुआ है। शहर में सीवरेज की स्थिति ये है कि यहाँ पे राधा कृष्णपुरा अंडरपास के पास जाएंगे तो जब बरसात आने के बाद एक हजारों लोग बस्ती का एक क्षेत्र जो है वो शहर से कट सा जाता है, उसका रास्ता बंद हो जाता है। उसके बाद में सांस्कृतिक धरोहर को, जब अभी मेरे साथी बात कर रहे थे कि साहब शहर का रिनोवेशन हो रहा है, ये तो वो बात हो गई कि एक बीमार आदमी को आप लिपा पोती करके पाउडर लगा के, लिपस्टिक लगा के, क्रीम पाउडर लगा के दिखाते हो कि साहब ये बड़ा सुंदर है। सुंदर नहीं है, अंदर से बीमार है। इस शहर में मूलभूत आवश्यकताओं की कहीं भी पूर्ति नहीं हो रही है। वो सारी व्यवस्थाएं इस शहर में फैली हुई हैं। ट्रैफिक हो, पानी हो, पीने के पानी के लिए यहाँ रोज प्रदर्शन किए जाते हैं। और शहर विधायक की बात है, 4 साल तक तो ढूंढने को नहीं मिल रहे थे शहर विधायक जी। अभी जैसे चुनाव आ गए, वो आ गए हैं बीच में हमारे, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, चुनाव हारेंगे फिर जाके जयपुर बैठ जाएंगे। वो 5 साल इस टीस में रह गए कि मैं मंत्री कब बनूंगा, मुझे मंत्री कब बनाया जाएगा, मुझे मंत्री बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा, मुझे मंत्री कैसे बनाया जाएगा। पायलट जी के खेमे में जाऊं कि गहलोत जी के खेमे में जाऊं कि डोटासरा जी से झगड़ूं या डोटासरा जी के पैर पकड़ूं, वो इसी खेमे में उलझ के रह गए हैं। उनके समझ में आता नहीं है और उनकी गलती भी नहीं है, उम्र का तकाजा है। अगर किसी नए व्यक्ति को लाते, कोई नया व्यक्ति प्रत्याशी बनता तो शहर को, हम लोगों को उम्मीद होती कि कोई नया आदमी आया, नई सोच के साथ नया काम करेगा, पर ऐसा कुछ नहीं। वही ढाक के 3 पात हैं। 10 साल पहले भी वही थे, 5 साल पहले भी वही थे, अभी भी वही हैं, 5 साल फिर वही होंगे। एक नेतृत्व की जो क्षमता है वो कांग्रेस में खत्म सी हो चुकी है। शहर में एक तो क्या है, ये ट्रैफिक की समस्या बहुत ज्यादा है हमारे मोचीवाड़े में। तो मैं व्यापारी हूँ, यहाँ से जाता हूँ तो मोचीवाड़े में क्या ट्रैफिक बहुत होता है सर, उससे बहुत दिक्कत होती है हमारे। एक तो वो समस्या हमारे तो, और कोई ऐसे तो मेरे को लगता नहीं है। विकास हो रहा है, विकास से हम संतुष्ट है, बिल्कुल संतुष्ट है। हमारी गलियों में रोड भी है, नाली भी है, लाइटें भी टाइम पे आती है, कोई दिक्कत नहीं है सर, इनसे संतुष्ट है। शहर के अंदर जल भराव की समस्या या कोई ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के किस तरह से? ट्रैफिक व्यवस्था तो देखो है ही सर, इससे असंतुष्ट हम। और जल भराव की तो देखिए ऐसी कोई समस्या है नहीं हमारे तो। ये चाहते हैं कि गहलोत जैसा कोई आज तक नेता नहीं आया और न कोई कांग्रेस में बनेगा। और तन मन धन से हमारा भाई पारिक है और वो हमारे गांव का है, उसको अच्छी तरह से हम विजय दिवाएंगे। तो जैसा आपने देखा कि स्थानीय मतदाताओं ने जो स्थानीय विधायक को 10 में से 8 वोट दिए हैं, उनके कामों की सराहना भी की है। इसी के साथ उनकी ये उम्मीद भी है कि आगामी दिनों में जो भी विधायक यहाँ बने वो शहर का विकास करे। एनडीटीवी के लिए सीकर से जगदेव सिंह पवार।